हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो पजल टेस्ट की हम क्वेश्चंस को लेकर आपसे डिस्कस कर रहे थे और लगभग 50 क्वेश्चंस हम बना चुके हैं। अब आगे के क्वेश्चंस को देखेंगे और आगे के सवालों को करेंगे। तो लगभग के जो क्वेश्चंस जो हमने टाइप 1 के सवाल डिस्कस कर रहे, जो हमारे रो के ऊपर बेस्ड होते हैं, ये आसान सवाल है। इनको करने में आपको ज़्यादा मुश्किल नहीं आएगी, अनलेस अगर आप इसको क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ोगे तो आराम से इसको कर पाओगे, राइट। तो क्वेश्चन को डिटेल में पढ़ना है, जो भी आपको जानकारी दी गई है उसको एक एक जानकारी को समझ के चलना है, फिर उसके बाद जो है आप इसका जो है आंसर करेंगे। ठीक है। तो हमें जो दिया गया है क्वेश्चन, अगर हम बात करें 51 से, तो ये 51, 52, 53, 54 चार क्वेश्चन है। 51, 52, 53, 54, ये जो आपको जानकारी दी गई है उसके ऊपर ये जो है चार क्वेश्चंस बनेंगे। बिंदु स्टैंडिंग इन द राइट इन द मिडल ऑफ अ लाइन ऑफ गर्ल्स। तो गर्ल्स की एक पंक्ति है, ठीक है, कोई एक पंक्ति होगी। बिंदु लड़कियों की एक पंक्ति के बीच में खड़ी है, तो बिंदु स्टैंडिंग राइट इन द मिडल, तो ये बिंदु बीच में खड़ी है, ठीक है। आशा इज इन द सिक्स्थ पोजीशन टू द लेफ्ट ऑफ द बिंदु। तो आशा, देखो देखो आशा क्या है, ये बिंदु होगी। अब आशा इज इन सिक्स्थ पोजीशन टू द लेफ्ट ऑफ बिंदु, तो बिंदु के लेफ्ट में इधर चलिए। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, तो यहाँ पर ये कौन सी आ गई, आशा आ गई। एंड रितु इज इन द 16th पोजीशन टू द राइट ऑफ द बिंदु। तो देखो बिंदु की छठी पोजीशन पे तो आशा है, और ऋतु ऐसे करके 16वें स्थान पर कौन होगी, ऋतु होगी। ठीक, इस तरीके से 6, 10 और बिंदु 16वें स्थान पर कौन हो गई, ऋतु हो गई। और ये मिडिल में है, तो अगर ये मिडिल में है तो जाहिर सी बात है इधर भी 16 और इधर भी 16, ठीक है, क्योंकि ये क्या बोला गया है, ये मिडिल में है। तो कुछ इस तरीके से जो है इंफॉर्मेशन आपको दी गई है। ठीक, चलिए। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ बिंदु इन द रो, व्हाट इज द पोजीशंस इन द रो। बिंदु की पोजीशन बताइए क्या होगी। देखो टोटल कितने हैं पहले ये बताओ। देखो बिंदु ये है, तो यहाँ से 16, यहाँ भी 16, 32 और एक 33, तो टोटल कितने हैं, 33। 33 में और इसकी पोजीशन क्या होगी, इसकी पोजीशन होगी 17। कैसे, ध्यान से देखिए। यहाँ पर 16 और इससे आगे 16, इसको मिला के कितने हुए, 17। मतलब इसको मिला के कितने हुए, 33। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये 17th पोजीशन पे है। कौन सी पोजीशन पे है, 17th पोजीशन पे है। ठीक। व्हाट शुड बी द मिनिमम नंबर ऑफ गर्ल्स इन द रो। तो देखो बिंदु, बिंदु से बीच में है, तो इधर बिंदु के 16 हैं, इधर 16 हैं, तो 16 और 16 32 और एक बिंदु 33। तो 33 जो है न्यूनतम जो है 33 है। 33 लड़कियां जो है रो के अंदर खड़ी हैं। तो इस तरीके से आप जो है आंसर कर पाएंगे। ठीक, 33। चलिए अगले सवाल का जो है आंसर दीजिए। आशा की पोजीशन बतानी है आपको क्या होगी। तो देखो आशा की पोजीशन आराम से बताएंगे। बिंदु, बिंदु से छठे स्थान पर क्या है, 6 बाद जो है आशा है। और आशा से इधर भी कितने, 10 लोग, क्योंकि तभी तो 16 हो गए। तो ये 10 और एक 11वें स्थान पर है। कौन से स्थान पर है, 11वें स्थान पर है, 11th पोजीशन पे है। ठीक। तो इसको बनाने में कोई तकलीफ, आसान सा सवाल था। थोड़ा सा आप देखिए, ऐसे प्रश्नों में थोड़ा सा ध्यान पूर्वक अगर आप प्रश्न को पढ़ेंगे तो आसानी से सवाल बन जाएगा। और जो ये 4 नंबर आपको मिल रहे हैं ना, ये जो देखो एसआई में ही पूछा गया है, तो ये जो 4 नंबर आपको मिल रहे हैं, ये 4 नंबर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण बनेंगे। चलिए 55, 56, 57, इन 3 सवालों का जो जवाब है वो आपको जो ये दिया गया है क्वेश्चन, इसके ऊपर निर्भर करता है। 5 things: turmeric, chili, salt, sugar, and pepper are placed in 5 bottles in a row, random order. लेफ्ट से राइट, 5 चीजें। एक, दो, तीन,
4, 5। टर्मरिक, चिली, सॉल्ट, शुगर, पेपर। ठीक है। एक क्रम में, यह तो एक क्रम में बोतलों में रखा जाता है दाएं से बाएं। देर इज नाइदर पेपर और चिली इन द बोतल केप्ट इन द मिडिल। तो बीच में ना तो चिली है ना ही पेपर है, तो चिली पेपर यहाँ 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 हो सकता है। ठीक है, चलिए। द लास्ट ऑफ द फर्स्ट बोतल डज नॉट कंटेन शुगर, टर्मरिक और चिली। अंतिम से पहले बोतल में, अंतिम से पहले बोतल में चीनी नहीं है। देखो, मध्य में रखी हुई बोतल, ना तो काली मिर्च है और ना ही मिर्ची है। ठीक है, पेपर नहीं है और ना ही चिली है। अब आखिरी से, आखिरी अंतिम से पहली बोतल में चीनी, हल्दी, मिर्च नहीं है। चीनी नहीं है, हल्दी नहीं है, मिर्च नहीं है, काली मिर्च और ये सब यहाँ नहीं आ सकती। बोतल में ना तो मिर्च है और ना ही चीनी बची है। देर इज नाइदर चिली नॉर शुगर इन द बोतल लेफ्ट। द सेकेंड बोतल फ्रॉम द लेफ्ट हैज सॉल्ट। बस इतना हिंट दे दिया। सॉल्ट, सॉल्ट कहाँ पर रखे? सेकेंड बोतल लेफ्ट फ्रॉम द लेफ्ट हैज सॉल्ट, तो यहाँ से क्या है? सॉल्ट। ठीक है, सॉल्ट है। अब यहाँ पर क्या आ सकता है? देखो, काली मिर्च को रखने के अब बचे कितने? काली मिर्च और पेपर, मिर्च और चिली को रखने का एक ये, एक ये, एक ये नहीं बचेगा, ये नहीं, बीच में तो आएगी नहीं। तो दिस इज नॉट द प्लेस, यहाँ नहीं बचेगा। ये तीन स्थान है, यहाँ पर पेपर, चिली रखा जा सकता है। द लास्ट टू द फर्स्ट बोतल, अंतिम से पहले बोतल में, अंतिम से पहली बोतल में, यहाँ से अगर हम इसको पहला मोड़ रहे हैं, अंतिम से पहली बोतल में चीनी, शुगर, और उसके बाद क्या बचता है आपका? टर्मरिक और मिर्च। क्या होगा? चिली। चिली नहीं है। तो अगर क्या मैं यहाँ पर पेपर रख दूं? चलो, पेपर रख दिया, तो शुगर और पेपर आ गया। अब बोतल में ना तो मिर्ची है और ना ही चीनी बची है, तो इसमें बोला बोतल में ना ही मिर्ची इज इन दी फर्स्ट बोतल। अब फर्स्ट बोतल में क्या होगा? क्या पेपर होगा पहली बोतल में? क्या चीनी होगी, शुगर होगी? तो देखो, शुगर, सॉल्ट हो गया, चीनी हो गई, पेपर, शुगर और टर्मरिक, इस तरीके से हमने जो है रख दिया। तो पहली बोतल क्या होगी? टर्मरिक होगी। पहली बोतल किसकी होगी? टर्मरिक की। विच बोतल इज लेफ्ट टू द शुगर? शुगर के लेफ्ट में कौन होगी? शुगर के लेफ्ट में होगी सॉल्ट। विच बोतल इज लेफ्ट टू द शुगर? तो शुगर के लेफ्ट में क्या होगा? देखो, सॉल्ट होगा। सॉल्ट कौन सी बोतल है? जो है आपकी सेकेंड, द थर्ड बोतल, लेफ्ट टू द शुगर। अगर आप यहाँ से देख रहे हो तो लेफ्ट टू द शुगर के कौन सी बोतल में हो गया? विच बोतल इज इन द लेफ्ट ऑफ द शुगर? थर्ड बोतल, विच इज शुगर लेफ्ट इज चिली। क्या है? चिली। शुगर के लेफ्ट में क्या है? चिली। राइट, चलिए। विच बोतल ऑन द राइट साइड हैज? तो द बोतल ऑन द राइट साइड के पास क्या रखा गया है? चिली। चलिए, प्रश्न संख्या 58 से 60 बनाइए। पांच अचार है: मैंगो, लेमन, टमाटो, ग्रॉसबेरी, गूसबेरी, गार्लिक, एंड प्लेस इन द रैंडम ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। रैंडम ऑर्डर है। ग्रूसबेरी इज नॉट एट द एंड, तो ग्रूसबेरी एंड पे नहीं होगी। देर इज अ गार्लिक इन द सेकंड जार फ्रॉम द लेफ्ट, लेफ्ट से सेकंड पे गार्लिक है। ये कंडीशन हो गई है। टमाटो इज प्लेस्ड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द लेमन, लेमन के लेफ्ट साइड में टमाटो है। तो देखो, गूसबेरी तो यहाँ आएगी नहीं। अगर आपने यहाँ लेमन रखा तो यहाँ टमाटो रखा, तो गूसबेरी के लिए ये दो जब जगह बची तो ये गलत हो जाएगा। तो इसका मतलब है यहाँ पर लेमन आएगा, यहाँ पर टमाटो आएगा। अब गूसबेरी इसमें आ गई। गूसबेरी इज नॉट एट द एंड। ठीक है, हो गया। देयर इज अ जार बिटवीन मैंगो एंड गार्लिक।
अब देखो, अब एक और हो गया। देर इज अ जार बिटवीन मैंगो एंड गार्लिक इज इन द सेकेंड जार फ्रॉम द लेफ्ट। बाईं ओर से दूसरे जार में लहसुन है। तो मैंगो और किसके बीच में? देर इज अ जार बिटवीन मैंगो एंड गार्लिक। देर इज अ जार बिटवीन मैंगो एंड गार्लिक। ठीक है। तो आम और लहसुन के बीच में एक जार है। तो यहाँ पर जाहिर सी बात है आम आएगा, तभी तो इसके बीच में एक जार आएगा। अब गूसबेरी तो यहाँ आने से रही, तो यहाँ हो गया लेमन। अब गूसबेरी एंड पे आएगी नहीं, आंवला किसी के भी सिरे पे नहीं है, तो गूसबेरी यहाँ हो गई। अब क्या हो गया? टमाटर नींबू की बाईं ओर रखा गया है। अगर टमाटर यहाँ आएगा तो नींबू की बाईं ओर टमाटर आ गया। ठीक है, इस तरीके से लेमन जूस इन दी जार फ्रॉम द लेफ्ट। तो कौन सा जार है? लेमन जूस। लेफ्ट से, लेफ्ट से कितना है? दो, दो पांचवें स्थान पर है, फिफ्थ। तो किसवें स्थान पर है? पांचवें। तो देखो यही सेम ऑर्डर बना है, पांचवें स्थान पर है। विच इज इन द मिडिल। तो मिडिल में कौन आ रहा है? हमारा गूसबेरी। इन विच ऑफ द फॉलोइंग टू जार्स इन बिटवीन। तो किसके बीच में दो जार रखे गए हैं? ठीक है, आपको बताना है। दो जार किस किस के बीच में रखे हैं? टमाटर और मैंगो। टमाटो मैंगो ऑप्शन में, टमाटो मैंगो डी। ठीक है, टमाटो और मैंगो ऑप्शन में दिया हुआ है, उसके बीच में रखे हुए हैं। चलिए, राइट। राइट, अगला क्वेश्चन पढ़िए। रीड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन अबव। चलो पढ़ो। अनिल, बेनू, चिराग, धवन एंड एल्जा आर सिटिंग इन अ रो। कौन कौन? अनिल, बीनू, चिराग, धवन, एल्जा। ये क्या है? ये पांचों लोग एक रो में बैठे हुए हैं। चिराग और धवन कभी साथ नहीं बैठ सकते। चिराग और धवन कभी साथ नहीं बैठ सकते। ठीक है। बीनू कैन नॉट सिट इन थर्ड प्लेस। तो देखो, 3, 4, 5। तो जाहिर सी बात है चिराग और धवन के बीच में कोई आना चाहिए। तो चिराग और धवन यहाँ आएंगे, बीनू यहाँ नहीं आएगी। अगर आप चिराग और धवन साथ में नहीं आ सकते तो बीनू यहीं हुई। चिराग और धवन यहाँ हो गए तो बीनू यहाँ आएगी। ठीक है, तो कोई ना कोई कॉर्नर पे तो रहेगा। अनिल इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एल्जा। एल्जा के थर्ड में बैठा है अनिल, एंड इमीडिएट राइट टू चिराग। देखो, चिराग के तुरंत राइट में कौन बैठा है? अनिल। और थर्ड लेफ्ट में किसके बैठा है? एल्जा के। तो धवन यहाँ पर आना चाहिए, है ना? धवन आना चाहिए, कि धवन और चिराग साथ में बैठ नहीं सकते। तो इनके बीच में कौन आनी चाहिए? बीनू। अब बीनू देखो, बीनू कैन नॉट सिट इन थर्ड प्लेस। तो एक, दो, तीन, बीनू थर्ड प्लेस पे हो गई। ठीक है, पहले देख लो यहाँ। अनिल एल्जा के बाएं से, बाएं अनिल एल्जा के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। एल्जा के बाएं। तो तीसरा स्थान मान लो, एक, दो, तीन। तो ये हो गया अनिल। अनिल, एल्जा। अनिल इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एल्जा। ठीक। एंड राइट टू द, इमीडिएट राइट टू द चिराग। चिराग के
तुरंत राइट में। अनिल एल्जा के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है और चिराग के तुरंत दाएं। अब जरा देखो, एल्जा, अनिल, चिराग, धवन, बीनू। चिराग और धवन साथ में नहीं बैठ सकते, बीच में अनिल आ गया। बीनू तीसरे स्थान पर नहीं है, धवन आ गया, तीसरी जगह पे नहीं बैठ सकता। ठीक है। अनिल, अनिल एल्जा के एक दो तीन तुरंत बाएं हैं और चिराग के तुरंत दाएं हैं। ठीक है, ये आपको बना दिया गया। हु इज इन द मिडल? धवन। तो कौन है? धवन। विच ऑफ द फॉलोइंग? अनिल इज सेकंड टू द लेफ्ट, अनिल सेकंड टू द लेफ्ट है। बिल्कुल, अनिल सेकंड टू द लेफ्ट है, सही है। अनिल इज सेकंड टू द राइट नहीं है। फर्स्ट फ्रॉम द लेफ्ट नहीं है। अनिल इज राइट मोस्ट कॉर्नर, ए इज द राइट आंसर। In which of the following does the person sit next to the immediate left of the other person? तो निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के तुरंत बाएं बैठता है? तुरंत बाएं बताना है आपको। तो पहला ऑप्शन देख लेते हैं, एल्जा और बेनू। एल्जा बेनू के तुरंत बाएं हैं, तो ठीक है, ये भी सही है। चलो, धवन और बीनू, धवन और बीनू नहीं है। धवन बीनू के तुरंत बाएं हैं। इसमें जो है आपको बताना पड़ेगा, धवन बीनू के तुरंत बाएं हैं, एल्जा नहीं है। बीनू एल्जा के तुरंत बाएं हैं। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, धवन और बीनू। ठीक है, तो अगला आपका जो है क्वेश्चन है, इसके को इनको अच्छे से पढ़िए और समझिए और फिर इसका जो है उत्तर दीजिए। Twelve people are sitting in two parallel row in such a way that each row has six people and there is an equal distance between adjacent person. ठीक है, तो 12 लोग दो समानांतर, दो पैरेलल पंक्तियों में बैठे हैं। प्रत्येक पंक्ति में 6 लोग हैं। ठीक है, पहली पंक्ति के लोग क्या साउथ की तरफ फेस करके खड़े हैं, तो साउथ के लिए ये लेफ्ट, ये राइट, ये राइट, ये लेफ्ट। नॉर्थ वालों के लिए तो ऊपर वाली रो 1 है। ठीक है, ओके, चलिए। आई जे के एल एम एन और एन बैठे हुए हैं, ये सभी दक्षिण दिशा में मुंह करके बैठे हुए हैं। ए बी सी एक्स वाई जेड सभी जो है नॉर्थ साइड में बैठे हुए हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द मेंबर सिटिंग इन अ रो फेसेस टुवर्ड्स द मेंबर ऑफ द सेकंड रो। ठीक है, एक दूसरे के सामने चेहरे करके बैठे हुए हैं। ए सिट टू द राइट ऑफ एक्स, दूसरी रो की बात कर रहा है। ए एक्स के राइट में है। चलो, ए एक्स के राइट में है। नाइदर ए नॉर एक्स सिट एट द एक्सट्रीम एंड, तो दोनों में से यहाँ पर कोई नहीं है, या तो एक्स ए या तो एक्स ए, यही दो कंडीशन है। ठीक, चलो, इज नॉट फेसिंग टुवर्ड, एन इज नॉट फेसिंग टुवर्ड ए एंड एन इज नॉट सिटिंग नाइदर एंड।
एन जो है वो ए के सामने नहीं है और ना किसी एंड पे बैठा हुआ है। ठीक है। एन इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ एम। तो एन और एम साथ में नहीं है। एन और एम साथ में नहीं है, ये भी याद रखना। बी सिट इन वन ऑफ द एंड। अब देखो एक हिंट मिल गया, बी या तो यहाँ पर है या तो बी यहाँ पर है। चलो एक हिंट मिला आपको। टू पीपल सिट बिटवीन बी एंड वाई। वाई इज नॉट फेसिंग टुवर्ड एन। अब देखो बी और वाई के बीच में दो लोग बैठे हैं, या तो बी और वाई इस तरीके से होंगे या तो बी और वाई इस तरीके से होंगे। ठीक, तो ये दो जगह हो सकती है। I is not an immediate neighbor of K. Okay. C is not facing toward N. K is not an immediate neighbor of M. Two people are sitting between K and J. Only one यहाँ पर B is not sitting is one of the end. Only two people between B and Y. Y is not facing toward N. Two people are sitting between K and J. K is not an immediate neighbor of M. देखो अब M एन के साथ नहीं है और के साथ नहीं है, तो एम की ये जो जगह है यहाँ पर के और एन नहीं होगा। ठीक है। यहाँ पर बात करें टू पीपल बिटवीन के एंड जे, के इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ एम। तो अगर मैं एम को यहाँ पर लिख दूं एक साइड में, ठीक है, तो इसको किस तरीके से बनाएंगे? सी इज नॉट फेसिंग टूवर्ड एन, इट आई इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ के। चलो ठीक है। अब हमें पता चला, मान लो बी एक एंड पे बैठा हुआ है, तो बी एक एंड पे आ गया, इस वाले एंड पे मान लीजिए। B sit on one of the end. Two people sit between B and Y. तो B और Y के बीच में दो लोग आ गए। और यहाँ पर पहले कंडीशन क्या दी थी कि A is sit third to the right of X. A sit third to the right of X. X के थर्ड, एक दो थर्ड, इस तरीके से। तो यहाँ पर A होगा। और क्या बोला गया है? नाइदर A नॉर X थर्ड टू द राइट ऑफ X। तो यही सिंपल है, एक दो यही होगा। ये एक्स और ए की पोजीशन होनी ही है। अब क्योंकि इन दोनों में से कोई भी एंड पॉइंट पे नहीं होगा। ठीक है। एम इज फेसिंग टुवर्ड्स एन, एम इज फेसिंग टुवर्ड्स एक्स, एम इज फेसिंग टुवर्ड्स एक्स। तो यहाँ पर मान लो एम आ गया। एम इज एन इज नॉट फेसिंग टुवर्ड ए एंड एन इज नॉट सिटिंग नाइदर एंड। तो यहाँ पर ना एन है ना एन है, तो एन इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है, इन तीनों में से कहीं एन होगा। चलिए और कंडीशन देखते हैं। एन इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ एम। तो अब एन को देखो, एन ए के सामने नहीं बैठ सकता, जहां जहां नहीं बैठ सकता मैं वहां टिक कर रहा हूँ, और नाइदर एंड। तो यहाँ नहीं बैठ सकता, यहाँ नहीं बैठ सकता, यहाँ नहीं बैठ सकता, और यहाँ नहीं बैठ सकता, तो एन यहाँ पर आ गया। ठीक है। चलिए अगला करते हैं। बी सिट इन वन ऑफ द एंड। तो बी वन ऑफ द एंड पे आ गया। टू पीपल सिट बिटवीन बी एंड वाई। बी और वाई के बीच में दो लोग आ गए, बी और वाई के बीच में दो लोग आ गए। वाई इज नॉट फेसिंग टूवर्ड एन। ओके, तो अब बी यहाँ पर आएगा और वाई यहाँ पर आएगा, क्योंकि वाई एन के सामने नहीं है। इस तरीके से करेक्ट करते हुए चलना है। ठीक। टू पीपल आर सिटिंग बिटवीन के एंड जे। के और जे के बीच में दो लोग हैं। अब या तो के और जे यही होगा, देखो, या तो के यहाँ पर होगा, या जे यहाँ पर होगा, या जे यहाँ पर होगा, या के यहाँ पर होगा। ऐसे चेक कर लेते हैं आगे। के इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ एम। तो बिल्कुल, तो यहाँ पर जे हो गया, यहाँ पर के हो गया। ठीक है। चलो, सी इज नॉट फेसिंग टुवर्ड एन। तो सी जो है एन के सिवा फेस नहीं कर रहा है। तो सी या तो यहाँ पर होगा, सी यहाँ पर हो चुका है, तो यहाँ पर देखो बी आ गया, यहाँ पर वाई आ गया, तो सी मेरा यहाँ पर आएगा, क्योंकि वो एन के सामने फेस नहीं कर रहा। तो यहाँ पर हो गया जेड।
आगे आई इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ के, तो आई यहाँ पर आ गया और बचा क्या, जे के एल एल। तो ये है आपका जो है टोटल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फेसिंग टुवर्ड ए, तो ए के सामने कौन है, एल। ए के सामने कौन है, एल। ए के सामने कौन है, एल। आई एम जे एन के एल, तो देखो यही बन रहा है, आई एम जे एन के एल। उसके बाद देखो सी एक्स वाई जेड ए बी, सी एक्स वाई जेड ए बी, यही बन रहा है। बिल्कुल, वेरी गुड। अगला, तो ये एक ही क्वेश्चन था, उसमें इतनी मेहनत करवाई और ये हमने सॉल्व कर दिया। चलो अगला बनाते हैं। रीड द इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। 10 friends sitting in two parallel rows with 6 seats each. 10 friends हैं sitting in two parallel row with 6 seats each, तो कोई ना कोई खाली जाएगी, हर एक रो में 6 सीटें हैं, नॉर्थ और साउथ फेस करके हैं। चलो देखो हम बना देते हैं। एक, दो, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ। जी के एल दक्षिण की ओर मुंह करके बैठे हैं। जी के एल, तो ये दक्षिण की ओर, साउथ की तरफ, तो साउथ की तरफ ये लेफ्ट, ये राइट, और ये उत्तर की तरफ होंगे, तो ये राइट और ये लेफ्ट। ठीक, चलो। फेसिंग टुवर्ड साउथ, रो वन, यू वी आई आर सिटिंग, रो टू ये इधर की तरफ। एवरीवन लाइक्स डिफरेंट कार्स लाइक स्विफ्ट, इंडिका, पोलो, वोल्वो, ऑटो। तो एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10, तो ये 10 के 10 ये लोग इस तरीके की कारें पसंद करते हैं। चलो, एक्स सिट टू द राइट ऑफ डब्लू। देखो एक्स जो है वो डब्लू के राइट में बैठा है, तो एक्स ये वाला है, नीचे वाला तो डब्लू के राइट में बैठा है। एंड लाइक्स वॉल्वो कार्स। ओनली टू पीपल सिट बिटवीन वी एंड बिटवीन वी एंड एम्प्टी सीट, तो जो कोई खाली सीट है, मान लो कोई खाली सीट है ये, उस खाली सीट के बीच में, और मान लो ये हो गया, तो ये खाली सीट के हो गई। देखो वी, एक, दो खाली सीट हो गई, और इस तरीके से ये ब्लैंक सीट हो गई, इसके बीच में दो लोग बैठ सकते हैं। वी डज नॉट लाइक ऑडी और पोलो कार। के डज नॉट सिट नेक्स्ट टू आई, के आई के बगल में नहीं है। एच लाइक द क्विड कार, एच को क्विड कार पसंद है। द वन हु लाइक्स द पोलो कार इज फेसिंग टूवर्ड्स, द वन हु लाइक्स द पोर्श कार इज सिटिंग इन द फ्रंट ऑफ द पर्सन सिटिंग टू द राइट ऑफ द, टू द राइट एंड इन द फ्रंट ऑफ एक्स। ठीक है, तो ये पूरी इंफॉर्मेशन होगी, तो इसकी ये जो है ये बनेगा के जे एच जी आई। तो हर एक की पसंद करके आप बना लेंगे, जैसे वी और इसके बीच में दो लोग हो गए। ठीक है, तो ये आप डायग्राम में नोट कर लेना, अच्छे से उसको डिटेल में पढ़ना, और ये डायग्राम जो है इससे बनेगा। हु इज द अमंग द फॉलोइंग टू द थर्ड ऑफ वाई, तो वाई के तीसरा, हु इज अमंग द फॉलोइंग सिट टू द थर्ड राइट ऑफ वाई, वाई के थर्ड राइट में कौन बैठेगा, क्यों। ठीक है, तो ये जो है आपके, ये अब देखो इसमें ज़्यादा बड़ी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो इसको जो है आप आराम से बनाते हैं। ठीक है, तो ये फिर इसके ऊपर ये क्वेश्चन है। चलो, ड्यूरिंग द पिकनिक अ गेम इज टू बी प्लेड फॉर 9 persons एंड हैव टू स्टैंड इन अ स्ट्रेट लाइन फॉर आर टू जेड कॉम्बिनेशन ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स। ठीक है, आर टू जेड के बीच में इन्हें खड़ा करना है। बॉयज आर वियरिंग येलो ग्लव्स एंड गर्ल्स आर वियरिंग ऑरेंज ग्लव्स। द रो बिगिनिंग्स विद एन ऑरेंज ग्लव। आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, तो कितने हो गए, दो, दो चार, दो छः, दो आठ और एक नौ। ठीक है, हाँ
एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ठीक है, चलिए। रो बिगिंस विद ऑरेंज ग्लव्स, तो ऑरेंज ग्लव्स किसने पहने? लड़कियों ने। तो ऑरेंज ग्लव के साथ रो है शुरू हो रही है, यानी गर्ल्स के साथ। बॉयज एंड गर्ल्स स्टैंड इन अ रो, ओनली वन पर्सन कैन स्टैंड एट ईच प्लेस इन द रो। तो एक बंदा एक जगह पे खड़ा हो सकता है। ठीक है, चलो। आर स्टैंड बिटवीन एस, आर स्टैंड 7 प्लेसेस अहेड ऑफ एस। ठीक है, तो ये एक तरीके से जो पी क्यू आर एस है ना, ये जो है 9 लोग हैं। ठीक है, तो ये 9 लोग हैं। और रो किससे शुरू हो रहा है? लड़कियों से शुरू हो रही है। ठीक है, वियरिंग येलो ग्लव्स एंड गर्ल्स वियरिंग, द रो बिगिन विद ऑरेंज ग्लव्स। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ऑरेंज ग्लव से शुरू हो रही है। ठीक है, तो ये कितनी होगी? 9 प्लेसेस होनी चाहिए। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब देख लो, कोई एक्सट्रीम है, जेड इज अ गर्ल, तो जेड इज अ गर्ल हो गया। ठीक है, एक्स स्टैंड बिटवीन टी एंड आर, टी और आर के बीच में कौन है? एक्स। ठीक, चलो। डब्लू स्टैंड बिफोर आर, तो डब्लू आर से पहले है। टी एक्स आर, डब्लू आर से पहले है। आगे, आर स्टैंड 7 प्लेस अहेड ऑफ एस। अगर मान लो एस यहाँ पर है, तो इसका मतलब है कि आर एस के सामने सामने 7 स्थानों पर खड़ा है। तो यानी अगर आर यहाँ पर है, एस, आर स्टैंड 7 प्लेस अहेड ऑफ एस, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यहाँ एस होना चाहिए, यहाँ पर आर होना चाहिए। ठीक, द थर्ड ऑरेंज ग्लव इज टी, जो पहला ऑरेंज ग्लव है वो ये है। तीसरा लड़की है, थर्ड टी क्या है? टी गर्ल है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ टी क्या है? गर्ल है। तो अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ टी और यहाँ पर लिख देता हूँ, क्योंकि बोला गया है डब्ल्यू इससे पहले, डब्ल्यू किससे पहले था? डब्ल्यू आर से पहले। देखो, डब्ल्यू द थर्ड ऑरेंज ग्लव इज टी, यू इज द सेकेंड बॉय आफ्टर टी। टी के बाद जो दूसरा लड़का है वो यू है। ठीक है, तो टी यू इज अ बॉय, तो बॉय कौन सा है? ग्लव है येलो। यू जो है लड़का है। ठीक है, वी स्टैंड फोर्थ इन अ रो, तो 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, तो यहाँ पर क्या होगा? वी। फोर्थ पे क्या हो जाएगा? वी। वी। ठीक है, चलो। डब्ल्यू स्टैंड बिफोर आर, मैं यहाँ लिख दूँ डब्ल्यू टी एक्स आर, और ये हो गया मेरा जेड। और क्या बचा? एक्स बिटवीन टी एंड आर, तो एक्स टी आर के बीच में हो गया। जेड एक गर्ल हो गई। ठीक है, वी स्टैंड फोर्थ इन अ रो। ठीक है, तो ये आर एस टी यू, तो यू बचा ये। यू के बारे में क्या है? यू इज द सेकेंड बॉय आफ्टर टी। टी के बाद ये क्या है? दूसरा लड़का है। ठीक है, सेकेंड बॉय आफ्टर टी। ये टी आपका क्या है? सेकेंड बॉय आफ्टर टी, तो टी ये लड़का है, टी बॉय है। अगर मैं यहाँ पर टी लिख दूंगा तो ये फोर्थ प्लेस पे ये आएगा नहीं, तो यहाँ टी लिख देंगे तो डब्ल्यू आर से पहले आना चाहिए। राइट, तो यहाँ टी एक्स आर कर देंगे तो डब्ल्यू यहाँ आना चाहिए। ठीक, तो ये इस तरीके से जो है अपने बनाना है। तो एस यू, तो ये बनेगा एस आर एक्स एस यू जेड वाई टी, टी, और ये जो है ऑरेंज येलो ऑरेंज येलो ऑरेंज, इस तरीके से बन जाएगा ये कॉम्बिनेशन। ठीक है, ये आप बनाएंगे तो इस तरीके से कॉम्बिनेशन।
हु अमंग द फॉलोइंग स्टैंड इन द मिडल ऑफ द लाइन, तो लाइन के मिडल में कौन होगा? चार इधर टी। चलिए, ये आपको इन्फॉर्मेशन दी हुई है और इस पे बताना है, तो यहाँ बनाएंगे इसको। 8 फ्रेंड मनोज, रितु, बन्नू, ऋषि, अनु, रोहन, सोनू, आकाश। तो ये 8 फ्रेंड है आपके। मनोज, बन्नू, ऋषि, अनु, रोहन, आकाश। इसको आराम से नोट डाउन करिए। आर seated in a row which chairs numbered from 1 to 8 are placed in an ascending order, छोटे से बड़े, from left to right। 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से रख दिया गया। देर आर ऑल आर फेसिंग नॉर्थ, तो नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं, ठीक है। देर आर एग्जैक्टली 2 पीपल बिटवीन बन्नू एंड मनोज, बन्नू और मनोज के बीच में 2 लोग हो गए। रितु एंड आकाश आर सिटिंग नेक्स्ट टू ईच अदर, रितु और आकाश साथ साथ हो गए। सोनू इज नॉट सिटिंग नेक्स्ट टू बोथ बन्नू, मनोज एंड बन्नू, तो ना सोनू यहाँ पर है, तो सोनू ना तो यहाँ पर है, तो सोनू इन चारों में से कोई भी जगह पे नहीं है, ठीक है। तो मान लीजिए सोनू ना तो इधर होगा ना इधर होगा। तो अब ये कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, तो सोनू या तो यहाँ पर होगा, तो सोनू या तो यहाँ पर होगा, ठीक। अगर मैं एक कंडीशन रख के, मान लीजिए मैं यहाँ पर एग्जैक्टली 2 पीपल रितु और आकाश को मैं यहाँ रख दूं, तो आगे देखते हैं क्या होगा। सोनू इज नॉट सिटिंग, तो मनोज और बन्नू के दाएं बाएं नहीं है। अनु इज नॉट सिटिंग ऑन अ चेयर विद एन ऑड नंबर, तो अनु देखो 1 2 3 ऑड नंबर पे तो नहीं है, अनु किस पे है? तो ऑड नंबर वाली पे नहीं आना चाहिए, तो ये आना चाहिए। अगर 1 2 3 4, तो अनु यहाँ पर आना चाहिए। और अनु के बगल में कौन है? यहाँ पर दिया था रितु और आकाश, नेक्स्ट टू ईच अदर। ओके, ये रितु और आकाश है, नॉट अनु। रितु और आकाश। अब अनु किस पे बचती है? दोनों अगल बगल में, तो यहाँ तो यह बैठेंगे, या तो रितु और आकाश बैठेंगे, तो ये हो गया आपका दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, तो अनु यहाँ पर आएगी, अनु। रितु आकाश आर नॉट सिटिंग ऑन द नंबर ऑफ फोर्थ चेयर, तो यहाँ बोला गया रितु एंड आकाश आर नॉट सिटिंग ऑन द नंबर फोर्थ चेयर, तो अनु विषम वाली संख्या की कुर्सी पर नहीं बैठ रही है। ऋतु और आकाश चौथी संख्या की कुर्सी पर नहीं बैठ रहे हैं। चौथी संख्या 1 2 3 4, तो यहाँ पर ऋतु और आकाश नहीं होंगे, तो मान लीजिए, तो फिर ये पहले बन्नू और मनोज यहाँ चले गए, ठीक है। बन्नू और मनोज यहाँ चले गए एक्सट्रीम कोनों पे। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 6, तो बन्नू और मनोज के बीच में कितने लोग आने चाहिए थे? देर आर एग्जैक्टली 2 पीपल, बन्नू और मनोज, तो बन्नू और मनोज यहाँ पर आ गए, ठीक है। तो अब यहाँ पर जरा ध्यान से देखो, बन्नू और मनोज, तो रितु और आकाश आर नॉट सिटिंग ऑन द फोर्थ चेयर, तो ठीक है। अब यहाँ पर रितु और आकाश फोर्थ चेयर पे नहीं है। अनु इज सीटेड टू द राइट ऑफ ऋषि, ऋषि के राइट में बैठनी चाहिए, ऋषि के राइट में होगी अनु। अब यहाँ पर बचा एक ये जगह और ये जगह, तो ये तो यहाँ पर गड़बड़ है, क्योंकि यहाँ पर तो जो है बन्नू नहीं आ सकती। तो अगर मैं इसको और बोलूँ, मनोज यहाँ पर हो गया। अनु इज सिटेड राइट टू द ऋषि, नॉट इमीडिएट राइट, ऋषि इज नॉट सिटिंग एट द राइट इमीडिएट टू द रोहन, तो ऋषि इसमें देखो, अगर आप इसको, यहाँ पर स्पेसिंग की कमी है, अगर आप इसको थोड़ा सा देखें, तो ये जो है
कुछ इस तरीके से बनेगा। सोनू, देखो स्टार्टिंग में सोनू जाएगा, मनोज और बन्नू के बीच में अनु और रोहन आ गए क्योंकि ऋतु और आकाश साथ में बैठेंगे। ठीक। और ऋषि के राइट में कौन है, देखो ऋषि के राइट में होगी ऋतु और आकाश। ठीक है, तो ये इस तरीके से जो है अरेंजमेंट हो जाएगा। हु इज अमंग द फॉलोइंग सीट ऑन इवन नंबर चेयर, तो इवन नंबर पे कौन है, ऋषि, अनु, बन्नू, आकाश। ऋषि, अनु, अनु इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये कर लीजिएगा, आसान से सॉल्व हो जाएगा, इसमें कोई इतनी मुश्किल नहीं आएगी। प्रश्न संख्या 68 इसको बनाइए। चलिए इसको पढ़िए। There are seven member A, B, C, D, E, F and representing different countries Olympic, Germany, China, Korea, France, Russia, Australia, Japan, each other with a different sport, volleyball, archery, football, basketball। देखो दो दो चार दो चार, सात फुटबॉल, सात देश और सात लोग। इंडिविजुअल कंट्रीज एंड स्पोर्ट्स डू नॉट बी इन दी order. C represent China in archery. D represent Germany, but not volleyball or basketball. The only other representation of compete for boxing. E competes for volleyball, but not Korea. A represent Russia, competes in tennis. F does not represent Korea or Japan. G compete basketball। सात सदस्यता जो है ए सदस्य हैं ABCDEF और जी ओलंपिक में विभिन्न देशों के प्रतिनिधित्व करते हैं, यानी जर्मनी, चीन, कोरिया, फ्रांस, रूस, ऑस्ट्रेलिया और जापान। प्रत्येक एक अलग खेल यानी वॉलीबॉल, तीरंदाजी, बास्केटबॉल, टेनिस, बॉक्सिंग, एथलेटिक्स, फुटबॉल को निर्धारित करता है। व्यक्तिगत देश और खेल से इस क्रम में होने की आवश्यकता नहीं है। तो जरूरी है जिस क्रम में दिया है उसी क्रम, जैसे सी चीन को प्रतिनिधित्व तीरंदाजी में करता है, तो यानी सी क्या है, सी चाइना, और किस में, तीरंदाजी में। हम बात कर सकते हैं आर्चरी में। डी जर्मनी का प्रतिनिधित्व करता है, डी जो है वो जर्मनी का प्रतिनिधित्व करता है, पर अभी खेल नहीं दिया है प्रतिनिधि, लेकिन वॉलीबॉल या बास्केटबॉल के लिए नहीं। तो वॉलीबॉल और बास्केटबॉल नहीं करता, वॉलीबॉल और बास्केटबॉल नहीं करता, तो टेनिस, बॉक्सिंग, एथलेटिक्स, फुटबॉल, आर्चरी में से कुछ हो सकता है। द वन हु रिप्रेजेंट जापान compete फॉर बॉक्सिंग, तो जापान जो है, जापान बॉक्सिंग में कर रहा है। अब वो सी डी तो नहीं हो सकता, वो ABEFG होगा। ई कॉम्पिटिट वॉलीबॉल बट फॉर नॉट कोरिया, तो बॉक्सिंग वाला भी ई भी नहीं है, हमारा ऑप्शन ई भी नहीं है, सी भी नहीं है, डी भी नहीं है जापान के लिए। ए रिप्रेजेंट रशिया, ए भी नहीं है। कॉम्पिटिट इन टेनिस, क्योंकि ए रशिया में टेनिस कर रहा है, ए रशिया टेनिस खेल रहा है, टेनिस खेल रहा है। ठीक है, आर्चरी, टेनिस, बॉक्सिंग। ठीक, ए रिप्रेजेंट रशिया टेनिस, तो हमारा अब ए भी नहीं बचा। एफ डज नॉट रिप्रेजेंट कोरिया और जापान, अब एफ भी रिप्रेजेंट नहीं कर रहा कोरिया और जापान को। कोरिया का क्या था, ई कम्प्लीट वॉलीबॉल बट नॉट फॉर कोरिया, ई के बारे में भी तो था ना। ई जो है वो वॉलीबॉल कर रहा है। ठीक है, 1 2 3 4 5, चलो। सी रिप्रेजेंट चाइना इन आर्चरी, डी रिप्रेजेंट जर्मनी बट नॉट फॉर वॉलीबॉल और बास्केटबॉल। तो देखो वॉलीबॉल भी काट दिया, बास्केटबॉल भी काट दिया, बॉक्सिंग, आर्चरी, टेनिस, वॉलीबॉल आ चुका है। ठीक है, अभी हम देखते हैं कौन से खेल बचे। एथलेटिक्स बचा हुआ है, क्या अभी तक कोई एथलेटिक्स बचा हुआ है, बिल्कुल एथलेटिक्स बचा हुआ है। बॉक्सिंग आ चुका, टेनिस आ चुका, बास्केटबॉल मना कर दिया, आर्चरी आ चुका, वॉलीबॉल आ चुका, फुटबॉल, फुटबॉल के लिए अभी कोई बचा हुआ है, फुटबॉल और एथलेटिक में जो है डी जा सकता है। द वन हु रिप्रेजेंट जापान कम्पीट इन बॉक्सिंग, जो जापान को कर रहा है वो
बॉक्सिंग में compete कर रहे हैं। ई compete for volleyball but not for कोरिया। ठीक है, तो ई कोरिया के लिए नहीं है। तो चाइना, जापान, रशिया जा चुका है। ए रिप्रेजेंट रशिया इन टेनिस, एफ डज नॉट रिप्रेजेंट कोरिया और जापान। तो एफ जो है वो कोरिया और जापान में नहीं है। तो एफ किस किस में बच सकता है, देखो ए बी सी डी। तो इसको अगर आप ध्यान से देखो इस तरीके से, ए ऑस्ट्रिया हो गया एथलेटिक्स में, बी वे देखो जापान बॉक्सिंग में आ गया, सी चाइना था, डी जर्मनी फुटबॉल, फुटबॉल बचा था हमने बताया था, ई फ्रांस वॉलीबॉल। तो इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, ये आपका जो है बन गया। आप उसको थोड़ा सा एक खाली स्पेस बनाएंगे तो जापान को कौन रिप्रेजेंट करेगा, जापान को बी रिप्रेजेंट करेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 69 लास्ट क्वेश्चन है, इसको पढ़िए फिर आराम से बनाएंगे। चलिए 12 person sitting in two parallel rows, 6 person each seated in such a way that distance between two persons, the person sitting next to each other is equal। तो रो वन रो टू साउथ और नॉर्थ की तरह फेस करके खड़े हुए हैं। ठीक है, और ये पूरा इसका ब्यौरा दिया हुआ है कि कैसे कैसे बैठेंगे। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। इसका मैं आंसर बता देता हूँ आपको। जब आप ये रो इस तरीके से बनाएंगे तो इस ये जो है रो इस तरीके से बनेगी, जी के एच ए एल के ये बनेगा। और आपसे सवाल क्या पूछा जाएगा, जी इज रिलेटेड टू एल इन द सेम वे। जी और एल से कैसे रिलेट करता है, दो स्थान बाद है। उसी तरीके से वे सेम वे एज डब्ल्यू इज रिलेटेड टू जेड, जैसे डब्ल्यू जेड से रिलेट कर रहा है, जेड और डब्ल्यू दोनों में आमने सामने। ठीक, विद हु रिलेटेड इन द सेम वे वाई, तो वाई के साथ कौन रिलेट करेगा, तो वाई के साथ क्या रिलेट करेगा, वी। तो वाई के साथ कौन रिलेट करेगा, वी, क्योंकि दो डिस्टेंस बाद आएगा। तो इस तरीके के सवाल आपको करने हैं और इसकी देखो प्रैक्टिस फाउंडेशन मैंने आपको दे दिया। प्रैक्टिस जितना ज़्यादा आप करेंगे उतने इजी से ये सवाल बना लेंगे। बाकी चीज़ों को हम जो है अपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तब तक के लिए आप इनको अच्छे से पढ़िए, इनको समझिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है या कोई सवाल आपको नहीं आता है तो मुझे बताइए, हम साथ में मिलकर उसको हल हल करेंगे। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। बाकी आपसे मुलाकात होती है अगली क्लास में। आप सभी का शुक्रिया, आप सभी का धन्यवाद आज की क्लास में उपस्थित होने के लिए।